एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेपरा की जानिब से ख़त लिखकर चार्जशीट किया गया और दूसरी तरफ देखते हैं कि टैरिफ डिफरेंशियल की मद में जो है सब्सिडी अप्रूव की गई जो कि कौमी ख़जाने से ज़ाहिर दी जाएगी। अब इस डिसीजन के क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मसला तो ये है कि एक तरफ सपोर्ट भी की जाती है, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को नहीं एक्चुअल पता चलता कि ये हो क्या रहा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, जो बिजली का जो निज़ाम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मुल्क में ये है कि यूनिफॉर्म टैरिफ एक चीज़ होती है कि पूरे मुल्क में एक ही प्राइस टैरिफ की होगी, तो कंज्यूमर को चाहे आप कराची में रहते हो या आप लाहौर में रहते हो या लाड़काना में रहते हो, एक ही प्राइस चार्ज होगी डिफरेंट स्लैब्स के हिसाब से। हर कंपनी की एक अलग कॉस्ट होती है बिजली को प्रोड्यूस करने की, प्रोड्यूस सिर्फ एक ही कंपनी करती है कई, और उसको ट्रांसमिट करनी है और घर तक पहुंचाने की। उस कॉस्ट को जो है, अगर किसी की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है तो हुकूमत जो है वो उसको सब्सिडाइज करती है ख़जाने से, नेशनल ट्रेजरी बोल रहे हैं उसको कुछ भी। अब उसमें होता ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको सब्सिडी करनी पड़ेगी। कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, मल्टीपल उसके रीज़न हो सकते हैं, और उसको कम करने के लिए जो टाइम लगता है, इनएफिशिएंसीज़ की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, नॉन रिकवरीज़ की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, तो ये है। हाँ, नॉन रिकवरीज़ भी जो हैं वो फिर अलाउ की जाती हैं, जैसे इस केस में अलाउ की गई है, मगर दूसरी साइड से जो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जी कुछ एरिया से हम रिकवर कर ही नहीं सकते, देन दैट बिकम्स अ पॉलिटिकल एंड सोशल इशू। सो इस चीज़ इस तरह मैनेज करें, दैट इज़ लार्जली अ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी या सोशल पॉलिटिकल इशू रादर देन प्योर अ नंबर्स गेम। बहुत सारे कराची में एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके रिकवरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करें, उनका लॉस कौन कवर करेगा, क्या हर साल जो लॉस उनका होता रहेगा वो स्टेट ही सब्सिडाइज करती रहे? तो ये कुछ सवालात हैं जो कि बहुत ट्रांसपेरेंटली, ना सिर्फ इनके डेटा जो वो डिस्क्लोज होना चाहिए, बट डिबेट होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हल किस तरह करें। क्यों नहीं हम अब तक इसको कर पाते हैं? क्योंकि बताया ये पॉलिटिकल इशू भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सोशो पॉलिटिकल इशू है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। पिछले काफ़ी अरसे से हम देखते ही हैं, हम तो खैर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद जब अपोजिशन में होती हैं तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं, और प्राइवेटाइजेशन चाहे फेयर हो अनफेयर हो वो कंट्रोवर्शियल हो के काम सब ख़राब हो जाता है। अब ये मसला भी तो हम ज़माना हो गया सुनते हुए कि या तो ये सियासी जमातें जो ज़ाहिर है उनको प्रोटेक्ट करती हैं वो भी ये कहते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरी तरफ जो डिस्को है उसका क्लेम ये होता है कि नहीं जी हम तो अपनी रिकवरी कर रहे हैं। ये हल किस तरह होगा मसला आपके ख्याल में? देखिए, हल तो इसी तरह होगा, जो जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसका कम से कम उसकी पेमेंट तो करे, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि जी बिजली मिलती रहे और आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जो आप पेमेंट नहीं करते हो किसी और को पेमेंट करनी पड़ती है वो, तो जो जो लॉसेस होते हैं उसकी पेमेंट किसी और को करनी है। बहुत सारे कराची में इलाके ऐसे हैं, आप चले जाएँ जहाँ पे बेतहाशा कुंडे लगे हुए हैं, आप कुंडे वहाँ से उतारते हैं फिर नया कुंडा लग जाएगा, आप कुंडा उतार देंगे, वो लोग जो हैं फिर आपको वहाँ पे तशद्दुद करना शुरू कर देंगे वहाँ। तो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करें, ठीक है। अगेन देयर नीड्स टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू दिस रादर देन एन इकोनॉमिक वन। टेक्निकल सोल्यूशन तो एक मौजूद है उसका कि आप एक हद तक रिकवरी इंप्रूव कर सकते हो, एक हद तक आप लाइन लॉसेस कम कर सकते हो, मगर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, उन पे किस तरह फोकस किया जाए, तो उसकी जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड दैट विल रिक्वायर इनपुट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स विच इंक्लूड्स द रेगुलेटर, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज वेल एज द मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।